गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शबनम है। मैं आईएसपीएसएफ मेंटर से आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आज हमारा फर्स्ट वीडियो मतलब फर्स्ट लेक्चर आ रहा है जो हमारा करंट अफेयर का है। इसमें आपको मल्टीपल करंट अफेयर मिलेंगे, लाइक आपको बीपीएससी का भी मिलेगा, एमपीपीएसएस का मिलेगा और नेशनल स्टेट्स के जो भी करंट अफेयर है ना वो भी मिलेंगे। और साथ साथ इसमें हमने थ्योरी भी रखी है। बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें हमने थ्योरी का सेक्शन भी रखा है। थ्योरी का सेक्शन रखने का रीजन ये है कि बहुत जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना वो हमने इसमें यहाँ पर कवर किए हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। और हम अपने यूट्यूब चैनल भी हमारा आईएसपीएसएफ मेंटोर के नाम से ही है, तो वहां पर आप जाके अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और जो भी सजेशन है वो भी दे सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। आप सबका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए, ये हमारा 8 जुलाई का भी करंट अफेयर है, हम लोग आज कर रहे हैं। अब देखिए 8 जुलाई का करंट अफेयर है, ये इसमें हिंदी में भी हमने लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे ना हिंदी के सेक्शन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है। आप हिंदी के सेक्शन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि इंग्लिश में है ना मटेरियल बहुत ज्यादा, लोग कहते हैं, बट ऐसा रियलिटी नहीं है। क्योंकि हिंदी का बच्चा है वो चाहे वो इंग्लिश में लिखा हो या हिंदी में लिखा, क्योंकि जनरल इंग्लिश की लैंग्वेज तो हर किसी को आती ही आती है। तो हमने बहुत बेसिक इंग्लिश यहाँ पर यूज की है। और अगर आपको हिंदी में कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इसका इंग्लिश का रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी यहाँ पर रखी है आपके लिए। तो हमने आपकी सारी सुविधाओं का यहाँ पर ख्याल रखा है, बाकायदा आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा है। मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ, इंग्लिश वाले इंग्लिश को रेफर कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। हेमंत सोरेन हु वाज द सोर इन द एज द 30th चीफ मिनिस्टर ऑफ द झारखंड। अब झारखंड बिलोंग्स टू द विच पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। अब देखें, आपने हेमंत सोरेन के बारे में आपने जाना ही होगा क्योंकि इन पे केस चल रहा था। और कौन सा केस चल रहा था ये आप सबको पता ही होगा, क्योंकि करंट अफेयर तो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रूबरू हुआ ही होगा। क्योंकि इन पे है ना मुकदमा चल रहा था लैंड रिफॉर्म के बारे में, शायद कुछ लैंड के रिगार्डिंग कुछ घोटाला होगा, तो उनके हिसाब से इन पे ना वो मुकदमा चल रहा था। तो इसलिए बट सुप्रीम जो भी था ना, यहाँ से इनको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है। तो अब ये जाके दोबारा से अपना मुख्यमंत्री का पद ले सकते हैं। अब देखिए वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये बिलोंग करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर है ना एग्जामिनर क्या करेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा लिखा है ना यहाँ पर, इस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। बट आप देखें यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, झारखंड डिमोस पार्टी, जय भारत समानता पार्टी और दूसरा है झारखंड पीपुल्स पार्टी, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको बस ध्यान रखना है क्योंकि झारखंड यहाँ पर भी है, झारखंड यहाँ पर भी, झारखंड यहाँ पे है और यहाँ पर जय भारत समानता पार्टी लिखी है। तो बस आपको है ना बस ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ के अपने आंसर पे रीच करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए वेयर हैज द 6th ग्लोबल पार्टनरशिप। अब देखिए नेक्स्ट वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां से मैं एक क्वेश्चन आपको और बताना चाहूंगी। क्या बताना चाहूंगी नेक्स्ट, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है, उसने बोला कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हमें पता चल गया झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है। और दूसरा ये बोल सकते हैं कौन से चीफ मिनिस्टर है, मतलब पद कौन सा है इनका, तो हम कौन सा करें 13 पद। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ से तैयार हो गया, समझ रहे हैं। क्योंकि स्टेट पीसीएस में ना मोस्टली ना फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार करवा दिए। अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट का क्या है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि वेयर हैज द 6th ग्लोबल पार्टनरशिप इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो 6 ग्लोबल है ना, 6 ग्लोबल पार्टी थी, वो कहां पर हुई है, मिनिस्ट्रियल काउंसिलिंग मीटिंग कहां पर घटित हुई है। अब ये बोल रहा है तो कहां पर घटित हुई है ये, अब मुझे बताइए सिडनी में घटित हुई है, नई दिल्ली में घटित हुई है, या ब्रुसेल में हुई है, या बार्सिलोना में हुई है। तो आपको पता ही होगा कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है। अभी आपको अब देखें यहाँ से दूसरा 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। कौन सा क्वेश्चन तैयार हो गए, अभी बोलेगा एग्जामिनर बोल देगा कि हाल फिलहाल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो मीटिंग घटित हुई है वो कौन सी मीटिंग थी, 7 थी, 6 थी, 5 थी, 4 थी, कितनी थी। तो यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया। तो एक क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन बना लिए। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया। अब ये बोला, अब देखिए आपको पता होगा डिफेंस हो गया है ना, चाइना अपने डिफेंस पे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू खर्च करता है, फिर अमेरिका हो गया, रूस हो गया, तो आपको ये पता ही होगा इसे पावरफुल शक्तियां हैं। अभी बोल रहा है 2023 और 24 में कितना डिफेंस का प्रोडक्शन पे खर्चा किया गया है। अब मुझे बताइए, अब देखिए अभी इसमें बोला है 1,84,325 करोड़, ठीक है, 1,78,112 करोड़। अब दूसरा बोलना 1,26,887 करोड़, 1,47,335 करोड़,
अब बताइए इस पे कौन से कितना खर्चा किया गया, इस पे खर्चा किया गया 1,84,325 करोड़ रुपए इस पे टोटल खर्चा किया हुआ है। डिफेंस पे इतना खर्चा किया गया है भारत में, ठीक है, वो भी किस सन में, 2023 और 24 में इतना खर्चा किया गया है डिफेंस प्रोडक्शन पे। आप ये देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, क्योंकि मोस्टली पीसीएस में इतना फैक्चुअल आता ही आता है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। टोटल वैल्यू समझे, डिफेंस में टोटल वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिटी विल होस्ट द मैचेस ऑफ द 133 डोरन कप। अब देखिए यहाँ से ये हो गया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए फर्स्ट टाइम, अब मैं आपको दूसरी चीज ये बताना चाहती हूँ, जो फर्स्ट टाइम होता है ना, फर्स्ट टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी घटना घटित होती है ना फर्स्ट टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि एग्जामिनर है ना, अब कोई भी दुनिया में कोई भी चीज घटित होगी फर्स्ट टाइम तो उसका ध्यान आकर्षण होगा ही होगा। अभी बता रहे कि डूरंड कप है, जो 133वां डूरंड कप है, फर्स्ट टाइम कहाँ घटित होगा। अब देखिए कोझिकोड में, कोकराझार में, शिलोंग में, फिर देहरादून में, दूसरा बोला जमशेदपुर में। अब देखिए अब तो कहाँ होगा, ये जमशेदपुर में होगा। अब देखिए यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन बनने, कैसे क्वेश्चन बनने, पहला क्वेश्चन ये बोला कि कहाँ पर ये वाला कब डोरन कप वो प्ले होगा, ठीक है, खेला जाएगा। दूसरा बोला कौन सा वाला होगा, ठीक है, 133 डोरन कप होगा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए, तो आपको ये ध्यान में रखना है, समझ गए। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारा क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 58 प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए 58 प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है फॉर द यूनाइटेड किंगडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी स्टेट पीसीएस में जो भी नियुक्ति होता है उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो 58 प्राइम मिनिस्टर हो गया यूके का। अब देखिए कौन बना है, कीर स्टारमर। थोड़े जो यूके के जो भी फॉरेन कंट्री के जो लोग होते हैं ना, उनके नाम थोड़े अटपटे होते हैं, तो मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहती हूँ अगर कहीं पे मेरे से गलती हुई होगी। अब दूसरा क्या है, जेरमी कॉर्बिन। और तीसरा क्या है, निगेल फरेज। चौथा कौन सा, एंजेला रेनर। तो हमें कौन बना है, 58 प्राइम मिनिस्टर यूके का कौन बना है, कीर स्टारमर बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे फिर से दो क्वेश्चन तैयार हो गए। क्या कौन से तैयार हुए, एक तो बोल रहा है 58 प्राइम मिनिस्टर बना है, तो एग्जामिनर इसको क्वेश्चन को रिवर्स कर सकता है। कैसे रिवर्स करेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में कीर स्टारमर जो यूके का प्राइम मिनिस्टर बना है वो कौन सा वाला है, 57 है, 54 है, 52 है। तो आपको ये ध्यान रखना कौन सा है, 58 है, तो अपने नंबर को सेव करना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे हम चल रहे हैं, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड। अब देखिए अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन प्रिंसिपल स्पोक पर्सन बना है। अब देखिए कौन बना है, धीरेन्द्र के ओझा। और दूसरा क्या है, अरविंद कुमार। यहाँ पे अरविंद कुमार है, ठीक है। और फिर राकेश शर्मा और नंदनी शर्मा। थोड़ा यहाँ पर इंग्लिश में ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पर बी यहाँ आ गया, तो हिंदी में बी नीचे आ गया, आप देख लेंगे, बाकी ऑप्शंस तो यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर कौन बना है, धीरेन्द्र के ओझा यहाँ पर बना है। क्या बना है, प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में बना है। प्रिंसिपल ऑफ, प्रमुख प्रवक्ता बोलते हैं इसको हिंदी में, समझ गए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नियुक्ति से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब जैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा कि कोई है ना, जो भी हाई कोर्ट होता है ना, उसका ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, 2 से 3 स्टेट के लिए होता है। तो वैसे ही इसका जो पंजाब और हरियाणा का, तो इसका ज्यूरिडिक्शन 2 के लिए है। अब न्यू चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का कौन बना है, अब हम पढ़ते हैं, जस्टिस सुधीर सिंह, जस्टिस शील नागू, दूसरा है जस्टिस संजय प्रकाश, जस्टिस गुरवीर सिंह। तो कौन बना है, तो बना है जस्टिस शेल नागू। ये जी बने हैं किसके, हरियाणा और पंजाब के चीफ जस्टिस अब नियुक्त हुए हैं। तो हमारे नियुक्ति के तीन आ गए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन नियुक्ति के आ गए। अब नेक्स्ट वाला करेंगे, विद हुम हैज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पार्टनर्ड फॉर द ओलंपिक गेम्स। अब बोल रहा है किसके साथ, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो किसके साथ की है, रिलायंस ग्रुप के साथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ, भारत पेट्रोलियम के साथ, या अंडानी ग्रुप के साथ। तो किसके साथ की है, भारत पेट्रोलियम के साथ करिए, समझ गए। तो ध्यान रखना है आपको।
अब नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, विच मोबाइल ऐप हैज रिसेंटली बीन लॉन्च बाय मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, अब मोहन यादव। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया। अब उसने बोला है कि कौन सा मोबाइल फोन लॉन्च किया है उसने, अब हमें इसको देखना है, तो हमारे दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो कौन सा उसने मोबाइल फोन लॉन्च किया है, लोक सेवा मोबाइल ऐप, लोक मित्र मोबाइल ऐप, तो लोकवाणी मोबाइल ऐप, ये लोकपाठ मोबाइल ऐप। तो कौन सा मोबाइल ऐप यूज कर वो लॉन्च किया उन्होंने, लोकपाठ मोबाइल ऐप, ठीक है। तो ये वाला इन लोगों ने लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, एमपी मतलब मध्य प्रदेश का सीएम ने, मोहन यादव ने लॉन्च किया। अब हम नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, IRA मुंबई हैज साइन एन MOU विद द विच IT टू एडवांस मेरीटाइम सेफ्टी। मेरीटाइम सेफ्टी की बात हो रही है थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द शिप ट्रेजेक्ट्री प्रिडिक्शन टूल। अब मैं इसको हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। IRA मुंबई ने जहाज प्रक्षेप पथ भविष्यवाणी उपकरण के विकास के माध्यम से, है ना, समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने किया है, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। तो किसने किया, IIT बॉम्बे ने करा है, समझ गए। हाँ देखिए इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ने में कितनी डिफिकल्टी होती है आप तो देख ही रहे होंगे। तो मैं आपको बोलूंगी आप इंग्लिश का वर्ड्स रेफर कीजिएगा, क्योंकि है ना एग्जामिनर क्या जब हमारा पेपर सेट होता है तो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में है ना गूगल ट्रांसलेशन है ना कभी कभी मिस्टेक्स कर देता। तो वही आपको ध्यान रखना है, जब चीजें समझ में नहीं आए तो इंग्लिश का तुरंत रेफरेंस ले लेना है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे क्या है हमारा, ये हमारा मैप है। आज ये थोड़ा मैप ब्लर आ रहा है तो इसमें मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊंगी, बस थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ। मैप ऑफ द बे भारत का है, सॉरी मैप ऑफ द डे भारत का है। तो मैं इसको ये इसमें मैप में कुछ दिख नहीं रहा, हम बाकी आप जो PDF लेंगे ना तो PDF में ना आपको बिल्कुल क्लियर मैप मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा ब्लर आ रहा है। अब देखिए इसमें बोला असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब पहला, अब देखिए यहाँ असम आ गया, ठीक है। असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। टाइगर रिजर्व में अकेली मादा घड़ियाल ने, अब मादा घड़ियाल, ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए यहाँ से क्या, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से जाती है, असम से भी जाती है, ठीक है। जो काजीरंगा नेशनल उद्यान है वहां से भी गुजरती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में इस प्रजाति के पुनरुद्धार की उम्मीद जगाई गई है, क्या है, किसकी, मादा घड़ियाल की। तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी, और कहां से गुजरती, काजीरंगा से भी गुजरती है, और असम में काजीरंगा का नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, ये टाइगर रिजर्व भी है। तो यहाँ से आपको 3 इंफॉर्मेशन मिल गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। एक नॉर्थ ईस्ट हो गया से क्वेश्चन पूछेगा, और एक साउथ हो गया ना, साउथ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। जैसे बोलते हैं ना जैसे अन्नामुलाई वो चोटी कहाँ पर है और नीलगिरी कहाँ पर है, ये सारे है ना साउथ से है ना, ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, तो वो पूछता है, समझ गए। नॉर्थ ईस्ट उसका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मतलब चैप्टर क्या बोलो, मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन फॉर्मेट का सेक्शन है उसका। अब देखिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का उद्गम सियांग और दियांग के नाम से होता है। सियांग और दियांग के नाम से होता है, जो मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वतमाला के चिमाउंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। अब देखिए अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, चिमाउंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कहाँ पर है, ये कैलाश पर्वतमाला पे है। अब देखिए यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन है। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से, काजीरंगा नेशनल पार्क से गुजरती है, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है, समझ रहे हैं। और ये कहाँ से निकलती है, चियांग ग्लेशियर से निकलती है। और औसतन निर्वाह के मामले ब्रह्मपुत्र दुनिया के 5वें स्थान पे है, ठीक है, और ये 5वें नंबर पे आती है। अब यहाँ से आपके 4 से 5 फैक्ट तैयार हो गए। पहला क्या, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो टाइगर रिजर्व भी है, और घड़ियाल मादा यहाँ पर पाई गई जो ब्रह्मपुत्र नदी में होती है, उसका पुनरुद्धार की बात की गई। दूसरा क्या बोला, ब्रह्मपुत्र नदी का वो उद्गम कहाँ से है, चेमियांग ग्लेशियर, वो कहाँ पर है, कैलाश पर्वत के पास है। और वो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 5वें स्थान पे आती है जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है, औसतन निर्वाह के मामले हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आशा करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अपना लाइक और कमेंट जरूर हमें शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये बेसिन तिब्बत, अब आपको पता है तिब्बत चीन बोलता
है कि चीन मेरा तिब्बत पे मेरा अधिकार है, बट तिब्बत इस चीज को नकारता है कि मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं। बट आप तो चीन को जानते हैं, चीन तो किसी पे भी बोला, पहले बोला था कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, अब ये बोला चीन, तो इसने चीन को तो हरकतें आप लोग जानते ही हैं। तो ये बेसिन तिब्बत मतलब चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में फैले हैं। लगभग कितना, इतना पे फैले हैं, 5,80,000 पे फैला हुआ वर्ग किलोमीटर पे। तो जो बेसिन है वो किस पे फैला हुआ है, इस पे फैला हुआ है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदी इस क्षेत्र में कृषि, जल विद्युत उत्पादन और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। ये आप अपने से पढ़ सकते हैं, जो मेरा इंपॉर्टेंट था मैंने आपको उसको बता दिया, और जो फैक्ट इंपॉर्टेंट था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए तिब्बत में यांगलुंग सांगपो के रूप से जानी जाती है, ये क्या ब्रह्मपुत्र को, ठीक है, जानी जाने वाली ये नदी हिमालय से होकर पूर्व की ओर बहती है और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। समझ गए क्या, ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है यहाँ से। अब दूसरा बोले इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। अब देखिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र की, सुबनसिरी, कामेग, मानस और धनसरी। अब आपको क्या करना है, ये सारी नदियां हैं और बांग्लादेश में तीस्ता नदी शामिल है। और तीस्ता नदी, अब यूपीएससी में क्वेश्चन आया था ना, तो कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम स्थल वही है जो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल था, याद है आपको, गुड, याद होगा मैं आशा करती हूँ आप लोगों से। चलिए अभी बोला है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है, गंगा नदी से मिलती है और पद्मा नदी बनाती है। अब जब गंगा से मिल गया तो पद्मा के नाम से बे ऑफ बंगाल में वो गिर जाती है, पद्मा नदी फिर मेघना नदी में मिलती है, फिर उसके बाद मेघना मुहाने से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समझ गए। तो आई थिंक यहाँ से आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिली होगी। आपने यहाँ पर असम भी जाना, असम में काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, वहां पर मादा, वहां ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, वो सब मैंने आपको सब बता दिया, कहाँ कहाँ से गुजरती है, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है वो भी मैंने सब आपको बता दिया। अब देखिए हमारे प्लेटफॉर्म से है ना टीचर, पीपीएससी के टीचर में इन सारे एस्पिरेंट का सिलेक्शन हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो जैसे मोहम्मद अशरफ, बीपीएससी टीचर अर्फी, नेहा कुमारी, सोनम कुमारी, कुसुम ठाकुर, कमलेश जी, प्रमोद जी और पूजा कुमार, इन सबका हमारे प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन हुआ है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये थोड़ा मैप ब्लर है बट आपको पीडीएफ पे बिल्कुल क्लियर मैप मिलेगा, तो उसको आपको वरी नहीं होना, नॉट टू वरी, ठीक है, ये मैप वर्ल्ड का है। अब चलिए इसी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, इसी के बारे में आगे एक्सप्लेन किया गया है जो भी किया गया है। अब देखिए क्या है ये मेगलन, मेगलन क्या है, जलमरुमंडल है, जलमरुमंडल है। अब पहला आपको यहाँ पर ये नोट करना है। दूसरा क्या है, दक्षिण चिली के पास दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका में तो है ना दक्षिण चिली, ठीक है, महाद्वीप के दक्षिण किनारे पर स्थित है। तो आपको क्या करना है, यहाँ मैगलन जलमंडल है जो कि चिली के दक्षिण में, चिली का है दक्षिण अमेरिका में। अब देखिए इसका नाम पुर्तगाली साहसी फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा है। अब फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा है। कभी कभी क्या होता है ना स्टेट पीसेस में अटपटा क्वेश्चन पूछ लेता है, ये मैगलन जलमंडल मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछ लेगा, फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया था। आपको तो पता होगा पुर्तगाली ने भी हमारे पर राज किया है, तो फिर उन्होंने भी बनाया ही होगा, रखा ही होगा। दुनिया भर में यात्रा करने वाले पहले खोज करता है कौन, ये, तो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोला, मुख्य भूमि दक्षिण अमेरिका और टिएरा टेल फ्यूगो द्वीप समूह के द्वीपों द्वारा आश्रित इस मार्ग को डायरेक्ट पैसेज की तुलना में अधिक सुरक्षित माना जाता है। तो ये अधिक सुरक्षित है, ठीक है, किनके मार्गों में, ये है ना द्वीप समूह के, टिएरा टेल फ्यूगो द्वीप समूह के द्वीपों द्वारा आश्रित, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मैं अगर मुझसे कोई मिस्टेक्स हो रही होगी तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, ठीक है। जो अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के बीच आरज पानी का अधिक हिंसक खंडक है, मतलब वो है ट्रेड डिस्प्यूट है, किसके बीच, अमेरिका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के बीच आरजक पानी का अधिक हिंसक खंडक है। स्ट्रेच टू साउथ अमेरिका, बिटवीन अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच ही है, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन किसके बीच में, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। चोटिक वाटर, इसको चोटिक वाटर बोलते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट पे करते हैं। अब चिली के बंदरगाह शहर मैगलन जलमंडल पर स्थित है। अब देखिए जो चिली है ना, चिली का जो बंदरगाह वो किस पे स्थित है, ये मैगलन जलमंडल पर स्थित है। पुर्टो एरेनास कभी नाविकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति स्टॉप में से एक था। मतलब क्या था,
ये एक बंदरगाह है, ठीक है, आपूर्ति में से एक था, जब तक कि 1914 में पनामा नहर नहीं खुला था। अब देखिए, जब पनामा नहर नहीं खुला था तब इसका महत्वपूर्ण था, योगदान था इसका, पुर्टरेनन्स का, बट राइट नाउ पनामा नहर खुल चुकी है तो इसका महत्व कम हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। फर्डिनेंड मैगलन 500 साल पहले स्पेन से पहली बार दुनिया भर में नौकायान करने के लिए एक साहसी यात्रा पर निकले थे, जो अन्वेषण के इतिहास में एक मील का पत्थर है, ठीक है, के इसको मैं सही कर देती हूँ, ठीक ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा उसका नाम लिखा गया, क्योंकि ये इन्होंने अन्वेषण किया था किस पे, दुनिया भर में नौकायान के द्वारा, समझ गए। तो बस इसको थोड़ा सा ही लिखना है, क्यों इसका मैगलन का नाम क्यों था, उसके था क्योंकि ये खोज करता था, इसलिए इसके नाम पे ये रख दिया बस। और बोन ऑन कंडीशन किसका है, वो साउथ चिली में है। साउथ चिली कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है, तो वहां पर ये मैगलन है। तो इससे पहले जो एक पोर्ट का नाम था वो इंपॉर्टेंट था, बट पनामा नहर खुल गया तो उसके बाद उसका वेटेज कम हो गया। बस इतनी सी चीज 3-4 पॉइंट आपको निकालनी है और निकाल के आपको जॉट डाउन कर लेनी है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, किसका क्वेश्चन कर रहे हैं, पॉलिटी का। अब पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे आप लोगों को पता ही है, हमें पॉलिटी में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ही आता है, क्योंकि राजनीति में हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना, इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे पर्सन में चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज। अब ये देखिए टैगलाइन है, जैसे आपने सुना होगा, ये टैगलाइन से भी ना क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बीपीएससी, मतलब स्टेट पीसीएस वाले। आपने जैसे 8057 का पढ़ा होगा कि 1857 का विद्रोह एक पहला स्वतंत्र संग्राम था, किसने, वीडी सावरकर ने बोला था। और फिर दूसरा, फिर इसको इंटरप्रिटेट करता है, ना ही ये पहला था ना ही ये दूसरा था, ऐसे बहुत सारे थे तो उन्होंने इंटरप्रेट करा था, तो इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ध्यान में रख के इस पे भी आ जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बस यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, द पर्सन में चेंज द रूल, पर्सन में चेंज मतलब आदमी तो चेंज हो सकता है, बट रूल शुड नॉट चेंज, मगर रूल चेंज नहीं होता। क्यों चेंज नहीं होता, तो ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है। अब देखिए बोल रहा है एब्सोल्यूट मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, रिपब्लिक हो गया, ठीक है, रिपब्लिक गवर्नमेंट, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट लिखी होगी, जो उसके रूल और रेगुलेशन होगा, तो उसके हिसाब से वो चलेगा। पर्सन, अब देखते हैं ना, हर 5 साल के बाद हमारा इलेक्शन होता है ना, तो पर्सन तो चेंज हो जाता है, तो मगर रूल्स चेंज होता है, रूल्स चेंज नहीं होता है ना, वही बात बताई गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है द कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर इज फॉलोड, मतलब ये कन्वेंशन है। अब क्या बोल रहा है, वंस अ स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर इज फॉलोड इन, कहाँ फॉलोड होता है, यूके में, फ्रांस में, यूएसए में और इंडिया में। कहाँ होता है, तो यहाँ पर यूके में होता है, क्योंकि यूके में आपने देखा होगा जितनी भी सारी बातें होती है ना, कन्वेंशनल होती है वहां पर सारी। आपने इतनी तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि पॉलिटी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो यूके और इंडिया का तो आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा कि यूके का पॉलिटी में वो संसद में क्या डिफरेंसेस है और इंडिया के पॉलिटी में क्या डिफरेंस है। जैसे भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संसद है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अबव है, बट वहां पर जो हमारा संसद है उसको हमें लिमिटेड पावर दे रखी है। बट एज कम्पेयर टू यूके की गवर्नमेंट को है ना, वो संप्रभु है, मतलब उसको ही सबसे, वही सर्वसर्व है, संसद को ही सब कुछ है, समझे। तो वहीं पर, मगर भारत में ऐसा सच नहीं है। क्यों नहीं है, कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे ऊपर है। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं, अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट फॉरवर्ड बाय, मतलब किसके द्वारा फेडरल स्ट्रक्चर आया गया था, एक्ट ऑफ 1999, एक्ट ऑफ 99, एक्ट ऑफ 1935, एक्ट ऑफ 1947। तो किसके द्वारा आएगा था, आपको पता होगा 1935 के द्वारा। क्यों, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर 1935 है ना, बहुत बल्कि था, बल्कि इससे बहुत सारे हमारे लिया गया, बहुत सारी चीजें यहाँ से ली गई है 35 से, तो इसलिए यहाँ पर ये आया है। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कंसीडर एज अ डेमोक्रेसी, किसको डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर, कंसीडर नॉट ए डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी नहीं है। अब बताइए कौन इसमें से डेमोक्रेसी नहीं है, यूएसए, नॉर्वे, इंडिया और चाइना। जैसे आपको पता होगा चाइना में क्या चलता है, राजतंत्र चलता है ना चाइना में, तो इजीली आप इसको मार्क कर सकते हैं, समझ गए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए बिग डिफरेंस इन देयर इज बिटवीन प्रिंसिपल और बिहेवियर। अब देखिए आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, अब तो यूपीएससी का पेपर देख लो या बीपीएससी का पेपर देख लो या यूपी का पेपर देख लो, हर जगह आपको है ना, थ्योरी पे हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, सोशल पे हो गया, हर जगह आपको ना एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्का है। क्योंकि अब है ना, जो क्वेश्चन पूछने का
जो तरीका हो गया ना बहुत चेंज हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सोसाइटी में चेंज आ रहा उस हिसाब से क्वेश्चन को भी चेंज कर दिया गया कि हाँ ह्यूमन जो एस्पिरेंट है उसका माइंड कहाँ तक, उसका आईक्यू लेवल कहाँ तक काम कर रहा है, सोसाइटी में उसको अवेयरनेस है या नहीं है, उस हिसाब से। क्योंकि हमारे मेंस के पेपर में है ना सोसाइटी पेपर फर्स्ट में, आप यूपी के में भी हो गया, बिहार में भी हो गया, हर आपके मेंस के पेपर में आपको मिलेगा। तो किसका है ये? द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फासिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो किसमें आएगा ये? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? प्रिंसिपल और बिहेवियर दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे है ना ये प्रेसिडेंशियल मतलब राष्ट्रपति के ऊपर राष्ट्रपति प्रणाली, इस पे क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर यूपीएससी में 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए थे और स्टेट पीसेस में तो आता ही रहता है। इसकी प्रणाली क्या है उस पे ये क्वेश्चन आया गया। अब देखिए क्या बोला, इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ पीपल। ठीक है, कैसे करता है? ये डायरेक्टली एक सेंटेंस लगा है। कैसे करता है? जैसे कोई भी एक्ट बनता है, एक्ट बनेगा तो लास्ट में तो राष्ट्रपति का साइन चाहेगा ना, जब साइन लगेगा उसका राष्ट्रपति का तभी जाके तो वो आगे गजेटेड में पास होगा ना, तभी आगे जाके गजेटेड में पास होगा, तभी वो जाके आगे इंप्लीमेंट हो पाएगा, बिना राष्ट्रपति के तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो करता है पीपल की जो भी है फ्रीडम उसका प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या बोल रहा है? इट इंश्योर द स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी। अब देखिए स्पीडी एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी, अब यहाँ पर वर्ड कैच कर पा रहे, एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी कैच कर पा रहे। अब यहाँ से मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि कभी कभी क्या होती है ना, जो लोकसभा की गवर्नमेंट होती है वो जल्दी जल्दी से नियम बना देती है और जल्दी से रूल्स बनाते हैं, रूल्स बना के आगे फॉरवर्ड कर देती है। अगर वो सत्ता में ज्यादा रहेगी, अगर उसका पावर सत्ता में ज्यादा रहेगा तो जल्दी जल्दी से बना के वो कर देती है। जो हमारा दूसरा हाउस है राज्यसभा, उस पर वो डिस्कस नहीं हो पाता है। तो कभी कभी क्या है ना, जो जैसे आपने देखा होगा वो इमरजेंसी के दौरान क्या था, इंदिरा गांधी ने रूल बना 1975 में रूल लगा था। तो उसमें क्या हुआ था, कुछ रूल्स बनाए गए थे, मगर उस जमाने जो राष्ट्रपति थे उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर आप यहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? फिक्स टर्म स्टेबलाइज द सिस्टम। अब देखिए अब जो फिक्स टर्म होगा तो स्टेबलाइज सिस्टम, जैसे हमारा ब्यूरोक्रेसी का क्या है, हमारा फिक्स टर्म होता है ना, गवर्नमेंट का तो फिक्स टर्म नहीं होता है। जब भी आप ऑफिसर बनेंगे तो राष्ट्रपति का साइन से मिलाइए, आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो ऑल ऑफ दीज तो क्या है, सारे आंसर्स होंगे, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। When was the first Central Legislative Assembly constituted? कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाई गई थी? कब बनाई थी? आप जल्दी जल्दी बताइए, आपने तो पढ़ा ही होगा, मैं तो बता ही दूंगी आंसर, बट आप जल्दी से बताएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या 1922, 1923, 1921, 1920? अब बताइए कब था? 1921। ठीक है, जिसने जिसने भी आंसर दिया हो उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? Who was the first Indian president of Central Legislature? अब मतलब बोला इंडियन प्रेसिडेंट में सेंट्रल लेजिस्लेशन में कौन था, किसको बनाया गया था? तो ये बहुत नॉन पर्सनालिटी है, आप आई थिंक आप सबको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, बट ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पर्सन कौन था? ये मोस्टली स्टेट पीसेस में पूछा ही जाता है। तो क्या कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मालवाकर, विठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो विठल भाई पटेल को बनाया गया था ना, आप सबको याद ही होगा। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है? लोकल गवर्नमेंट इज द फाउंडेशन। अब देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल गवर्नमेंट्स। अब देखिए कितने टीयर है हमारे? 3 टीयर है। अब 3 टीयर है ना, जैसे गांधी जी के विचारों से गांधी जी के विचारों से आप प्रचलित ही होंगे। गांधी जी ने ना कुटीर उद्योग पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, तो गांधी जी ने इस पे गवर्नमेंट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थे, वो लोकल गवर्नमेंट थी ना, उस पे ज्यादा उनका रुझान था। तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन आते ही आते हैं, स्टेट पीसेस हो या यूपीएससी हो, कहीं से भी ये सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसमें आपको जाना है, अच्छे से ये चैप्टर पढ़ना है, और इस चैप्टर में जो है ना, जैसे कहाँ दिया ये लोकल गवर्नेंस कहाँ दिया गया? शेड्यूल 11th में दिया गया। शेड्यूल 11th में इसकी बात की गई है, ठीक है, शेड्यूल 11th में इसकी बात की गई है। और इसके बाद इसके साथ इसका इलेक्शन, इसको कैसे बनाई जाती है, क्या क्या इसका है, कैसे आपको इसके सारे पढ़ना है, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है ये, अब कौन उसका फाउंडेशन, किस चीज का फाउंडेशन था ये हमारा? एलाइड सिस्टम का, सेकुलर स्टेट का,
रिजर्वेशन का, अब डेमोक्रेसी का। अब देखिए अगर आपने पढ़ा ही होगा तो आप इससे देखो सेकुलर स्टेट और डेमोक्रेसी, यहाँ पर आप दोनों में कंफ्यूजन हो सकते हैं। बट रिजर्वेशन ये तो आप काट सकते हैं, एलाइड सिस्टम ये भी आप काट सकते हैं। अब इन दोनों में होगा, अगर आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा तो ये डेमोक्रेसी की बात करता है। आपने पता होगा ना, अगर किसी को एक पंचायत में डेमोक्रेसी की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात हमारी किस में, लोकसभा में भी चलती है, राज्यसभा में भी चलती है, हर जगह हमारा डेमोक्रेसी की चलती है। सेकुलर स्टेट, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर चुनाव की जो एज रखी जाती है वो भी बहुत कम एज, वो बहुत कम एज का यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे क्या है, लोकसभा में हमारा क्या है, लोकसभा में हमारा शायद 25 साल है ना, ऐसे राज्यसभा में शायद 30 साल है, मैं श्योर नहीं हूँ। अगर मैं कहीं गलती हूँ तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, बट मैं जितना है मैं उतना मेरे को याद में उतना मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर शायद 21 साल है, 21 साल के 21 साल यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप जाके इसको रिविजन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सॉवरेन पार्लियामेंट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ। अब देखिए सॉवरेन पार्लियामेंट, अब मैंने पहले ही भी आपको इसका आंसर आपको मिल गया, क्योंकि मैंने यूके की बात पहले ही कर दी थी, क्योंकि वहां पर है ना संसद ही सर्वा सर्वा है। बट यहाँ पर भारत में संसद सर्वा सर्वा नहीं है, यहाँ पर संसद से ऊपर भी है, तो यहाँ पर संसद को लिमिटेड एक्सेस दिया गया। बट वहां पर यूके में उसको सॉवरेन है, वो उसको अनलिमिटेड पावर दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड होगा इसका आंसर। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कीर स्टेमर को यूनाइटेड किंगडम का 58वां प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। अब देखिए बनाया गया ना, 58वां प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, किया गया। उसी के संदर्भ में हमें बताया कि किस देश को संसदीय शासन प्रणाली की जननी माना जाता। अब देखिए आगे ना, क्योंकि हम लोगों पर राज किसने किया था, इंग्लैंड लोगों ने किया था ना, तो यहीं से हमने ड्राइव किया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपको आंसर इसका आता ही होगा। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बोला है कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग में 133वें डूरन कप की मेजबानी हुई, ठीक है, करेंगे। उसी संदर्भ में हमें बताया कि किस टीम ने सबसे अधिक बार डूरन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। अब बताओ किसने सबसे ज्यादा जीता है, मुंबई सिटी ने जीता है, या ओडिशा एफसी ने जीता है, या ईस्ट बंगाल एफसी ने, या मोहन बगान ने। तो किसने जीता है, मोहन बगान ने जीता है। ये सारे इससे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली दफा होने वाला है, तो यहाँ से लिख ले जितने भी है क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट पे हम लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट पे हमारा क्या है, नेक्स्ट पे हमारा डिफेंस प्रोडक्शन रिलीज आर द रिकॉर्ड ऑफ द 1.2060 लाख करोड़ इन द, अब देखिए 2 करोड़ इसने बोला, इसने इतना रिकॉर्ड करा, यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिफेंस टेल अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजिनियसली डेवलप्ड मिसाइल्स। अब देखिए इंडिजिनियसली डेवलप्ड मिसाइल इज डिजाइन फॉर द एंटी टैंक वारफेयर इन इंडिया। अब देखिए इतना तो हमारा उस पर डिफेंस पे खर्चा हुआ है ना, इतना बता रहा, तो उसने बोला कि किस पे कौन सा एंटी टैंक वारफेयर इन इंडिया में बनाया गया। अब बताइए आकाश को बनाया गया है, अग्नि को बनाया गया है, या नाग को बनाया गया है, या ब्रह्मोस को बताया गया है। अब तो कौन होगा यहाँ पर, नाग होगा, ठीक है, एंटी टैंक वारफेयर नाग। अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। अब ये बोल रहा है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर समिट 2024 कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हुआ, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। अगर वो पूछेगा कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर समिट कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा ये बोला इन कंटेस्ट द सेम टेल अस वेयर इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप इन एआई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बोल रहा है इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो कहाँ पर है, तो इसका मीटिंग कहाँ पर घटित हुई थी, नई दिल्ली में, तो इसका सेक्रेटेरिएट भी कहाँ होगा, नई दिल्ली में, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला हेमंत सोरेन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ऑफ द थर्ड टाइम ना, हाँ, मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने। फिर हमें बताइए कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेम टेल अस द हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द झारखंड हु डिड नॉट बिलोंग टू द एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें से कौन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, कौन बिलोंग नहीं करता है, मधु कोड़ा, जोबा मंजनी, बाबूलाल मरांडी और सरोई राय। तो बताइए कौन था, तो इसमें मधु कोड़ा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, समझ गए। तीसरी बार ये झारखंड के बने हैं, मगर 13वें नंबर के व्यक्ति हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 13वें नंबर के व्यक्ति थे, मगर तीसरी बार बनाए गए। इन दोनों में वेरिएशन रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पे बोला अलोन फीमेल घड़ियाल इन काजीरंगा नेशनल पार्क। मैंने बोला ना काजीरंगा नेशनल पार्क में एंड टाइगर रिजर्व में असम हैज द स्पार्क होप द स्पेसी रिवाइवल इन द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम।
तो इसमें से बोल रही कौन सा सही है। अब उसके बारे में अभी जैसे मादा घड़ियाल के वो रिवाइवल के लिए बात की गई थी, तो वही उसी के ऊपर ये सेंटेंस बनाया गया है कि कौन सा ये सही है। अब चलिए हम इस पर करते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द चिमाकू डूंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज, सही है ना, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। द बेसिन स्पेल्ड इन द पार्ट्स ऑफ द तिब्बत चाइना भूटान, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, चीन वो तिब्बत में भूटान में। अब नेक्स्ट में बोला द ब्रह्मपुत्र रिवर ज्वाइन द गंगा रिवर एंड फॉर्म इन द पद्मावती, नहीं, ये इसमें से हमारा कौन सा सही है, 1 और 2 सही है, समझे, बी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, इसमें से 1 और 2, हाँ ये वाला नहीं है, 1 और 3 सही है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट पे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली द यूएस हैज सेलिब्रेट इट 248th एनिवर्सरी, ठीक है। अब ये डाटा याद रखेंगे कि वो पूछ सकता है कि कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई यूएस में ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑन द 4 जुलाई को। अब ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूएस इंडिपेंडेंसी डे, यूएस इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए पहला ये बोला द फर्स्ट पब्लिक रीडिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड इन द फिलाडेल्फिया ऑन 8 जुलाई 1776 में। अब दूसरा बोला द ओरिजिनल 30 कॉलोनी डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन से, ठीक है। थॉमस जेफरसन वाज द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस। अब देखिए, अब फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस दोनों ठीक है, थर्ड सेंटेंस में थोड़ी गड़बड़ी, क्या गड़बड़ी है, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑथर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑथर नहीं होगा, यहाँ पर प्राइमरी होगा, ठीक है। अब जैसे आप देखते हैं ना यूपीएससी क्या करता है, यहाँ पर एक वर्ड्स को उठा के अगर किसी पे क्वेश्चन बनाना था, प्राइमरी था, प्रिंसिपल कर दिया, तो यहीं पे वो खेलता है। तो हमारा थर्ड सेंटेंस गलत है और फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस हमारा सही है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है हमारा, ये मैंने बता दिया आपको। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हिंदी में बता, हाल साल में जून में मनाया जाने वाला प्राइड मंथ एलजीबीटीक्यू समुदाय, ये एलजीबीटीक्यू समुदाय, ठीक है, के लिए चिंतन उत्सव और वकालत का समय होता है। भारत में एलजीबीटीक्यू का कानून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए अब देखते हैं, एलजीबीटी के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 377, ठीक है, 377 ये एलजीबीटी के बारे में बात करती है, याद रखना, क्योंकि यूपीपीसीएस में इसका क्वेश्चन आ चुका है। जो सहमति से समलैंगिक समता को अपराध बताती है, को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में अपराध से मुक्त कर दिया है, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा बोला ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 219 का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा में क्या है, अधिकारों की रक्षा करना, उनके कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक। तो इसमें एक सेंटेंस मिसिंग है, हाँ, भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त है, उपरोक्त में से कौन सा सही है। अब देखिए कौन सा सही है उपरोक्त में से, सिर्फ इसकी तो ये तो है ही नहीं ना, भारत में नहीं है, भारत में ये चीज अवेलेबल नहीं है कि हम समलैंगिक विवाह को उसको नहीं दिया, अभी हमने इसको अनुमति नहीं दी है। बाकी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला सही है, बाकी थर्ड वाला पे अनुमति अभी हम लोगों के द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई है। अब चलिए नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, अब देखिए ये बिहार से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको एक बार बता दे रही हूँ, आप इसको अपने से भी रीड कर लीजिएगा। देखिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम से क्वेश्चन आता है कौन था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम से क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन प्रथम से आ जाएगा। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। अब बोले प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। अब बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम। बिहार की प्रथम महिला न्यायाधीश रेखा दोषित, न्यायाधीश पहले प्रथम महिला न्यायाधीश रेखा दोषित। स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन थे, तो सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। अब दूसरा बोला बिहार के चामियार प्रथम एएस या न्यायाधीश सर एफर्ट मेयर डेंस चेप्स। बिहार की प्रथम विधान, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं एक बार देख लूंगी, बाकी जो आपको पीटीपीटी मिलेगी वो उसमें मिसप्रिंट नहीं होगा, थोड़ा सा पीपीटी में थोड़ा इधर उधर हो गया है।
बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन सा? दयालु सिंह, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी? राजेश्वरी देवी। नेक्स्ट में क्या? बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिंह। नेक्स्ट में बोला बिहार का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन था? बोधगया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब नेक्स्ट बोला उत्तर प्रदेश में राज्य की स्तरीय खेल का आयोजन प्रथम बार कब किया गया? 2005 और 6 में किया गया। अब दूसरा बोला कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? फिरोजाबाद। अब इसमें पहले वो बिहार से रिलेटेड था, अब ये यूपी से रिलेटेड आ गया। ठीक है, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? सड़कों के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? किसमें सबसे कम होती है? अब सर्वाधिक किसमें होगी? गोरखपुर में हो जाएगी, सर्वाधिक गोरखपुर में होगी, फिरोज, है ना। और सबसे कम किसमें होगी? मथुरा में होगी। ज्योग्राफिकल फिक्चर यहाँ पर लागू होते हैं, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। यमुना एक्सप्रेसवे किन दो नगरों के बीच है? आगरा और नोएडा। अब दूसरा, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब क्या था? उत्तर प्रदेश कब बनाया गया था? 1 नवंबर को बनाया गया था। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? कथक शैली। कथक शैली आपको पता है ना, मुगलों ने क्या तो वहां पर वही होता था ना। अब चलिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? 1989 में उर्दू भाषा द्वितीय है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्य खेलकूद परिषद का गठन किया गया कब किया गया? 1955 और 56 में किया गया। किसका? खेल परिषद का। अब बोला उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा था? कौशाम्बी। यहाँ पर जैन भी थे और यहाँ पर बौद्ध भी थे। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? नरोरा में। चलिए, 1-2 स्लाइड्स और बची है, बस खत्म होने वाला, बस एक ही स्लाइड्स बची है, ये लास्ट है हमारा। ठीक है, बैंक नोट प्रेस देवास में, न्यूज प्रिंट मिल नेपानगर बुरहानपुर में एवं रक्षा पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। मैंने पढ़ दिया, आप अपने हैंड से भी पढ़ेंगे, पीपीटी में आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक मिलेगा। थोड़ा आज ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। पुराना विधानसभा भवन मिंटो हॉल के नाम से तथा नया विधानसभा इंदिरा गांधी भवन के नाम से। जो पुराना था वो मिंटो के नाम से जाना जाता था, अब जो नया वो इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पहले नागपुर हुआ करती थी। ठीक है, पहले भोपाल थी, भोपाल से पहले नागपुर हुआ करती थी। दूसरा बोला उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर पत्नी व्याजा बाई ने करवाया का निर्माण दौलत राम सिंधिया ने करवाया था इसका निर्माण, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, उज्जैन के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर। मध्य प्रदेश के वन उष्णकटिबंधीय मानसून वन है। मध्य प्रदेश की प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना का कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने 1973 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, बाघ परियोजना कान्हा किसली। मध्य प्रदेश के सतना जिले की त्रिकुटा पहाड़ी प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश सतना जिले में कौन सा है? त्रिकुटा पहाड़ी प्रसिद्ध है। मेहर वाली माता मंदिर स्थित है यहाँ पर। दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना खंडवा जिले में स्थित है। तो दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना खंडवा जिले में, कहा? मध्य प्रदेश में। आपको ये सारी चीजें ना आपको लोकेट करना है मैप पे जाके, इससे आप है ना जल्दी से रिकॉल कर पाएंगे। विश्व में बाघ परियोजना के जन्मदाता गेनी मेनफोर्ड है तथा भारत में बाघ परियोजना के जन्मदाता कैलाश सांखेला है। अब विश्व में बाघ परियोजना किसके द्वारा करें? गेनी फोर्ड के। और भारत में किसके द्वारा? कैलाश सांखेला के द्वारा। सॉरी, मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम पर्यावरण न्यायालय, पर्यावरण का भी न्यायालय हुआ है कहां पर? भोपाल में बनाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा आज का ये 8 जुलाई का जो भी हमारा करंट अफेयर था, इसमें हमने बिहार से लेके यूपी से लेके मध्य प्रदेश का जितना भी था सारा हमने कवर करा है। और हमारा जो इनिशिएटिव है ये हमारा यूट्यूब पे स्टार्ट हुआ है। और तो आपके फीडबैक हमें बहुत जरूरी है। जो भी आपका फीडबैक होगा आप हमें बताएगा, उसमें हम आगे और भी चेंजेस करेंगे। पहली क्लास थी इसलिए थोड़ी माफी चाहती, जो भी थोड़ी सी गलती होगा उसको माफ कीजिएगा। आपको जो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वो भी ISPSM मेंटर के नाम से है। आप जाएंगे वहां पर डाउनलोड पे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी वो टेलीग्राम का
लिंक है वो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर हम लोग पिन कर देंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो आपके सुझाव की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, और लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलते हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए, धन्यवाद।